सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों में से 90% लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट में जब भी कोई नया आता है तो यूट्यूब पे या इधर-उधर से महँगे कोर्स में उसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग बताया जाता है और वह ब्रेकआउट ट्रेडिंग को ही प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मान बैठता है। आप लोगों को ब्रेकआउट ट्रेडिंग के कुछ टिप्स या कुछ गलतियाँ आपको बताने वाला हूँ कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। दोस्तों देखिए, ये रेजिस्टेंस पे इनवाइट सेटअप बन रहा है। एक बार रेजिस्टेंस से कंटिन्यू रिवर्स हो गया मार्केट, फिर दोबारा इनवाइट किया रेजिस्टेंस पे, फिर रिवर्स हो गया, फिर तीसरी बार रेजिस्टेंस पे छोटा छोटा रेड कैंडल बना रहा है, फिर चौथी बार छोटा छोटा रेड कैंडल बनाकर इनवाइट कर रहा है, फिर पांचवा बार छोटा छोटा रेड कैंडल बना करके मार्केट में इनवाइट कर रहा है। यानी कि मार्केट में ट्रैप ट्रेडिंग का इसमें यूज करेंगे। ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन ट्रैप ट्रेडिंग को कंबाइंड करके हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखेंगे। यानी कि डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे यदि जो, तो मार्केट क्या है, कंटिन्यू निकल जाएगा। जैसे क्या है, ये रेजिस्टेंस पे इनवाइट कर रहा है, एक बार इनवाइट किया, दो बार इनवाइट किया, तीन बार इनवाइट किया, चार बार इनवाइट किया, पांच बार इनवाइट किया, और यहाँ पे जब ब्रेकआउट देगा तो कंटिन्यू निकल जाएगा। जब ब्रेकआउट देगा तो कंटिन्यू निकल जाएगा, तो हाँ, क्योंकि हमको ट्रेड लेने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो उससे पहले हमको क्या है, ब्रेकआउट होने से पहले ही हमको ट्रेंड में बन जाना है। यानी रेजिस्टेंस पे जब छोटा छोटा रेड कैंडल बनाएगा तो इसी में हमको बाय कर लेना है। जब यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट करेगा मार्केट और नीचे नहीं जाएगा, तो हमको ये समझ लेना है कि मार्केट में सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है। जब मार्केट में यहाँ पे सेलर सेल करेगा और अपना उस एसएल ऊपर लगाएगा, तो उस एसएल को हिट करते हुए मार्केट ऊपर जाता है। तो ट्रैप ट्रेडिंग को कंबाइंड करके हमको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने का है। और जैसे मान लीजिए कि इसमें कुछ कन्फर्मेशन भी देखना है कि इसमें क्या ट्रैप हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि मार्केट में सेलर्स को इनवाइट कर रहा है या बायर को। यानी सेलर्स को इनवाइट करेगा मार्केट, तो यहाँ पे सेलर सेल करेगा। यानी मार्केट में जब सेलर्स को इनवाइट करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बार बार सेलर्स को इनवाइट करेगा, तो यहाँ सेलर सेल करेगा, तो अपना एसएल कहाँ लगाएगा, ऊपर लगाएगा। तो मार्केट क्या है, कभी भी एसएल के भरोसे जाता है। तो हमको हमको क्या करना है कि मार्केट में देखना है कि जो एक मान लीजिए रेंज बना है, तो उसमें कौन ट्रैप है, बायर ट्रैप है या सेलर्स ट्रैप है। मल्टीपल ट्रैप रहेगा तो ब्रेकआउट सस्टेन होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे इनवाइट कर रहा है मार्केट में। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर इस स्विंग को भी ब्रेक कर दिया। यानी कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेकर के सेलर्स को दो तीन बार इनवाइट किया है मार्केट। यानी कि यहाँ पे तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ही, फिर इसके स्विंग के ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस लेकर के सेलर्स को इन्वाइट किया है, फिर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे जाकर सेलर्स को इन्वाइट किया है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे एक रेंज बना के रेजिस्टेंस पे सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है। उसके बाद से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे जाके छोटा छोटा रेड कैंडल बना करके सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। यानी कि इस मार्केट में इस रेंज में, यानी कि इतने रेंज में मार्केट मेरे को देख रहा है कि बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। यानी कि यहाँ पे इस रेंज में मार्केट क्या है, सेलर्स को इनवाइट कर रहा है बार बार। यानी कि यहाँ पे मार्केट सेलर्स को इनवाइट कर रहा है कि अब सेल कर दो, सेल कर दो। यानी कि यहाँ पे सब सेल करेगा तो अपना एसएल ऊपर लगाएगा। तो मार्केट कभी भी एसएल के भरोसे जाता है। तो जब मार्केट में यहाँ पे सब सेल करेगा और अपना एसएल ऊपर लगाएगा, तो मार्केट उस एसएल को भरोसे ऊपर चला जाएगा और सबका एसएल हिट कर देगा। तो ऊपर साइड में मार्केट ट्रेंडिंग होगा। तो हमको कभी भी मल्टीपल ट्रैप, यानी कि जिस साइड में मार्केट इनवाइट कर रहा है उसके अपोजिट हमको जाना है। यानी कि यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस पे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, तो हमको, यानी कि सेलर्स पे इनवाइट कर रहा है, तो यहाँ पे सेलर जब सेल करेगा, रिटेलर यहाँ पे जब सेलर्स से सेल करेगा तो अपना एसएल ऊपर लगाएगा, तो मार्केट एसएल खाने के लिए ऊपर जाएगा, तो एक अच्छा खासा मूव होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जब छोटा छोटा रेड कैंडल बना करके सेलर्स को इनवाइट करेगा, तो इसी में हमको बाय कर लेना है और एक अच्छा खासा मूव ले लेने का है।